अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की बुक जो है वो हमने कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 है हमारा स्टार्ट है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है 12.23 है। आज के प्रोग्राम में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ किस तरह से आपने फॉर लूप यूज़ करते हुए जो है ये सारा प्रोग्राम को जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखे, इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ हुए हैं और हेडर फाइल्स हैं, ये सब कुछ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पहले वो देख लें ताकि यहाँ पर आते हुए ये जो है लेक्चर्स देते हुए आपको हर चीज़ की समझ में हो। यहाँ पर जस्ट मैं आपको लॉजिक बताने वाली हूँ, किस तरह से आपने लॉजिक जो है वो क्रिएट करनी होती है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को किस तरह से रीड किया जाता है। अब यहाँ पर देखना जी 12.23 प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ठीक है, अब ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने ऑड नंबर्स जो है वो प्रिंट करवाने हैं और उसकी रेंज भी बता दी है कि बिटवीन कहाँ से 1 to 100 तक जो है वो आपने इसका ऑड नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑड नंबर किस तरह से प्रिंट होंगे। हमें पता है कि हमने जो है जब कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, यानी हमने ये काम करना है, ये इस नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसका मतलब है कोई वेरिएबल्स होगा, उसके अंदर कोई हम नंबर स्टोर करवाएंगे, उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और ऑड नंबर्स जो है वो आते जाएंगे और स्क्रीन पर प्रिंट होते जाएंगे और इसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। ये देख लें हमारे पास ऑड नंबर कौन से हैं जी। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, हमारे पास 5 ऑड नंबर है, इसी तरह 7 ऑड नंबर होगा, फिर हमारे पास जो है वो 9 ऑड नंबर होगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जी हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। एक तो वो वेरिएबल है ना हमारे पास जहाँ पर हमारी नंबरिंग चलेगी, मतलब जी यहाँ पर जो हमारा नंबर चलेगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 99 आएगा, ये वाले जो हैं वो नंबर्स आएंगे, तभी हम क्या करेंगे, इनका सम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो ये नंबर्स यूज कर रहे हैं इसके लिए हमें वेरिएबल की जरूरत है। उस वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप उस वेरिएबल का नेम एन रखना चाहते हैं, आई रखना चाहते हैं, ABCD जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम एक और वेरिएबल लेंगे सम के नाम से, या सम का भी वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। एस रखना चाहते हैं आप, सम रखना चाहते हैं आप, कोई भी नेम रखना चाहते हैं आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। उसके बाद जो इसका सबका सम आएगा ना वो किसमें स्टोर होगा, हमारे इस वाले सम वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, आपको सामने जो है वो आपको पता चल रहा है हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप बहुत इजीली जो है वो इसकी लॉजिक लगा सकते हैं। हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप से भी ये काम किया हुआ है। सिंपली आप उसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ये हमें पता है, ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये जो है हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, ये हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी तरह अब देखें यहाँ पर नंबर्स हमारे पास विदाउट डेसिमल के हैं। ठीक है, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है। अब क्या है जी हमारे पास, इसका मतलब है ये कौन से नंबर है, हमारे पास इंटीजर नंबर है। तो जो हम डाटा टाइप्स लेंगे उनकी डाटा टाइप्स जो है, वेरिएबल्स लेंगे उनकी डाटा टाइप्स क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी। ठीक है, अब इसका सम अगर आप लें तब भी वो इंटीजर में ही आएगा, इसलिए हमने एक लाइन में ही 2 वेरिएबल्स जो हैं वो ले लिए हैं। सी जो है वो क्या कर रहा है जी, ये वाले नंबर 1 3 5 99 इनको स्टोर करने के लिए हमने सी वेरिएबल लिया है। और सम जो है वो किस लिए लिया है, ताकि इन सबको सम करने के बाद जो एंड पर रिजल्ट आए वो भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो, ताकि हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकें। ये इतनी सी समझ आ गई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमने सम में 0 क्यों रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम में हम इसलिए 0 रखते हैं कि हमारे पास अगर कोई गार्बेज वैल्यू सामने पड़ी हुई है तो वो क्या ना करे, हमारे रिजल्ट को खराब ना करे, हम एक्यूरेट रिजल्ट लेना चाहते हैं। इसलिए मैंने सम में क्या रखवा दिया है, 0 है। 0 रखवा दिया कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एक नल वैल्यू है जो 0 है, जो किसी के भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, 0 कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर देखने इन्होंने कहा फॉर लूप को यूज करते हुए आपने ये प्रोग्राम को करना है। अब हमें पता है फॉर लूप का क्या सिंटेक्स है। सबसे पहले फॉर लूप लिखा जाता है ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर जो है वो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो लिखी जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस वेरिएबल को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर c = 1 रखा है। अब ये 1 कहाँ से आया है, ठीक है, 1 कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर 1 आएगा। आपने ऊपर देखा उन्होंने क्या कहा है कि हमें कि 1 to 100 तक आपने इसके अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देख लें हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 है, और हमारी जो एंड वाली वैल्यू होगी वो 100 होगी, इसलिए यहाँ पर जो है वो c = 1 लिखा गया है। ठीक है, देख लें यहाँ पर मैंने हमेशा बताया यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है वो आती है आपकी। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, c = 1 लिखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने, उसके बाद ये हमेशा जो है इसका सिंटेक्स है, यहाँ पर आपका सेमीकोलन मस्ट आएगा। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपका कभी भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप अगर पेपर में भी लिखते हैं तो आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे। इसका फुल फ्लेज जो सिंटेक्स है वो आपने सबसे पहले इसका क्या करना होता है, इनिशियलाइज करनी होती है वैल्यूज को, सेमीकोलन लगाना होता है। इसके बाद ये जो है ये हमारी कंडीशन होती है। जो भी आपने कंडीशन लगानी है वो यहाँ पर सेकंड वाले हिस्से में जो है वो कंडीशन लगाई जाती है। अब कंडीशन हमने देखेंगे क्या लगाई है, उन्होंने क्या कहा कि 100 तक जो है वो आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करने हैं
ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिख दिया, सी लेस देन 100, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है ना, तो 1 जो है वो 100 तक, 100 से कम वैल्यू जो है वो हमने उसमें से जो है वो ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लेस देन का सिंबल जो है वो यूज किया है, ठीक है। इतनी लॉजिक तो जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि लेस देन का सिंबल किस लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 है। यहाँ पर अब क्या हमने किया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे सी प्लस 2 कैसे आया हमारे पास। अब देखिए ऑड नंबर्स अब हमने जब लेने हैं 1 से 100 तक, तो 3 मेरे पास कैसे आता है, ऑड नंबर 1 3 5 4 है ना, यानी सॉरी 1 3 5 7 9, ये जो है ये हमारे ऑड नंबर है। तो ये कैसे आते हैं, अब देखिए 1 में मैं क्या ऐड करती हूँ, 1 में मैं 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 3 आता है, फिर 3 में 2 ऐड करती हूँ तो फिर मेरे पास 5 आता है, फिर 5 में 2 ऐड करती हूँ तो फिर मेरे पास 7 आता है, 7 में 2 ऐड करती हूँ तो फिर मेरे पास 9 आता है। यानी हमें लॉजिक समझ आ गई कि अगर मैं 2 ऐड करती जाऊंगी तो मेरे पास क्या आता जाएंगे, ऑड नंबर जो है वो आते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 लिखा है कि आपकी जो भी इनिशियल वैल्यू उसमें प्लस करते जाओ और प्लस 2 करते जाओ तो आपका जो है वो ऑड नंबर आता जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होगी। उसके बाद ये देख लें, ये इसकी ब्रैकेट है, ये इतना सा काम कर रहा है, ठीक है। ये सम वाली स्टेटमेंट जो है ना ये लास्ट में आपकी प्रिंट होगी। जो हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होगी ना ये सिर्फ सम से स्टार्ट होनी है और यहाँ पर इसके प्रिंट टाइप से ऊपर तक ये हमारी फॉर लूप की बॉडी है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कैसे काम करेगा, इसका भी मैंने आपको बताया किस तरह से काम करेगा जी। अब हमारे पास क्या है, सी एक वेरिएबल है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी है, और कौन सा है, एक सम वेरिएबल है, ठीक है। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अगर आपको ऊपर याद हो तो यहाँ पर देख लीजिए हमने रखवाया था, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखवाई थी, 0 रखवाई हुई थी। अब सम में पड़ा हुआ है 0 और सी में पड़ा हुआ है 1। अब क्या हुआ जो हमारे पास इधर देख लीजिए सम प्लस सी है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब उसने वैल्यू चेक की, सी इज इक्वल टू 1 उसने इनिशियलाइज करवाया, सी में पड़ा हुआ है 1 1 लेस देन है 100 से, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमें पता है जी फॉर लूप की बॉडी में आ जाता है। जैसे ही वो फॉर लूप की बॉडी में आया, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। अब उसने क्या कहा, सम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको किसकी वैल्यू के साथ, सी के साथ प्लस कर दो। सम में क्या पड़ा हुआ 0 और 0 प्लस 1 को मैं अगर करती हूँ, सी में पड़ा हुआ 1 और सम में पड़ा हुआ 0, तो क्या आएगा आंसर 1। अब यहाँ पर 0 हट के क्या आ गया 1, क्योंकि वो कह रहे हैं जो भी इसका सम आए उसको किसमें स्टोर करवा दो, सम वाले ही वेरिएबल में। और सम वाला वेरिएबल यही है, जो भी आपकी चेंजेस होते जाएंगे वो सम वाले वेरिएबल इसी वेरिएबल में होते जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद दोबारा से ये क्या गया जी, यहाँ पे आया, इसने इंक्रीमेंट किया, कितना किया जी, हमारे पास सी की वैल्यू को प्लस 2 कर दो। सी में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास, अब सी में आ गया 3 आ गया। उसने क्या कहा ना कि इसको सम करने के बाद आप इसी वाले ही वेरिएबल में रख दो, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या किया जी, सी में पड़ा हुआ है 3 लेस देन 100, कंडीशन हुई ट्रू, फिर नीचे आया, उसने क्या किया जी, सम प्लस सी। सम में क्या पड़ा हुआ है 1 और सी में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, सम में 1 पड़ा हुआ है और प्लस करवा दो, सी में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। तो उसने क्या कर दिया, सम में क्या रखवा दो, इसका आंसर 4 रखवा दो, ठीक है। क्लियर हुई बात। दोबारा से फिर ये ऊपर गया, अब उसने क्या किया है जी, जो भी इसमें पड़ी हुई है, सी की वैल्यू पड़ी हुई है, उसने उसको क्या करना है, उसने कर देना है इसमें ऐड 2 को ऐड करना है। सी में क्या पड़ा हुआ है जी, सी में पड़ा हुआ है 3 प्लस कर दो जी 2, और अब क्या आ गया 5 आ गया। इसने क्या किया, इसको 5 कर दिया, इसकी वैल्यू को, ठीक है, वो चेंज करता जाएगा। 5 आ गया, 5 लेस देन 100 है, कंडीशन हुई ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, इसने सम को क्या किया जी, सम में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया 4 और सी में क्या पड़ा हुआ है जी, सम सी में पड़ा हुआ है 5 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 यहाँ पर लिख दिया। और इसी तरह क्या करता रहेगा जी, ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक 100 नहीं आ जाता। अब देखिए जैसे ही मेरा 100 आया, उसने देखा 100 लेस देन है 100 से, कंडीशन हुई फॉल्स फॉल्स। जैसे कंडीशन हुई हमें पता है वो फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। जैसे फॉर लूप की बॉडी कौन सी होती है, जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई और जहाँ पर ब्रैकेट एंड होती है ना फॉर लूप की, वो वाली इसकी बॉडी होती है। बॉडी से बाहर आया, बॉडी से बाहर आके उसने क्या कर दिया, जिस सम में जो भी वैल्यू पड़ी है ना उसको प्रिंट करवा दो। अब देख लें, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और सम उसने उसका सम आउट करके उसको 2500 जो है वो मिल गया, उसने स्क्रीन पर शो करवा दिया। अब हमें पता है परसेंटेज डी जो है वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इतनी जो है वो बातें सारी जो है वो मैंने आपको बताई हुई हैं, आप पहले वाले लेक्चर्स देख लें। हमारे प्रिंटफ में कैसे जो कौन सी स्टेटमेंट लिखी जाती है ये भी सब कुछ बता दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो आपका जो है वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे टू दी पॉइंट अब बात करनी है, आपको लॉजिक समझानी है। ये था जी आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह आप ऑड नंबर्स को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पर और उसका सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखने सम भी फाइंड आउट करके बता दिया, किस तरह से स्क्रीन पर आप शो करवा सकते हैं वो भी आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन था, क्या पेपर में आउटपुट लिखने के नंबर मिलते हैं? नो बच्चों, आपको आउटपुट लिखने के नंबर बिल्कुल नहीं मिलते। आपको आती है तो लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये जो लॉजिक है ना, ये आपका कोड जो है सिर्फ और सिंपली ये आपने लिखना होता है। आप ये इसमें जी ढूंढने बैठ जाते हैं, कैलकुलेटर हो मैं इसका सम करूं फिर मैं आंसर लिखूं। नो, आपको रिजल्ट, आपको आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसके कोई नंबर होते हैं, ठीक है। समझ आ गई? और कोई आपके पास क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी तरह प्यार देते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।